हाय स्टूडेंट्स। ये वीडियो में मैं आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि प्रिज्म के बारे में आपको बताऊंगी। लाइट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में प्रिज्म के फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे किया जाएगा वो पूरा एक्सप्लेन है। इसके साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाएंगे वो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और दूसरे लाइट के वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट में फ़िज़िक्स के टैग को क्लिक करिए, वहाँ पर आपको लाइट से जुड़े हुए वीडियोज़ मिलेंगे। In this video, we go start to study refraction process in the prism. प्रिज्म में जब कोई लाइट एंटर करती है तो किस तरीके से उसमें रिफ्रैक्शन होता है, ये हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे और रिलेशनशिप निकालेंगे प्रिज्म के एंगल की, एंगल ऑफ इंसिडेंस से, एंगल ऑफ डेविएशन से। तो आपको मैं इस वीडियो में स्टार्ट करती हूँ। पहली चीज़, एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है। प्रिज्म में आपके सरफेस होते हैं, 3 ट्रायंगुलर सरफेसेस होते हैं, तो उनके बीच में जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है प्रिज्म की इस सरफेस पर, ए बी पर, और इस पॉइंट मान लीजिए पी पर ये लाइट स्ट्राइक कर रही है। ये आपका एयर है और ये अंदर आपका ग्लास है। तो ये आपका डेंसर मीडियम हो गया, वो रेयरर मीडियम हो गया। ठीक, ये आपकी नॉर्मल जा रही है एन से एन तक, ये लाइन एन पी एन। तो जब इंसिडेंट लाइट इस पॉइंट पी पे स्ट्राइक करेगी, तो अगर ये ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो इंसिडेंट लाइट इस रास्ते से चली जाती है, पी एक्स से। ध्यान से देखिएगा, इंसिडेंट लाइट ये जो यहाँ पर आई है ये पी एक्स के रास्ते निकल जाती अगर यहाँ पे ग्लास का प्रिज्म नहीं होता। लेकिन लाइट एयर से अब ग्लास में आ रही है, मीडियम बदल रहा है। ठीक है, रेयरर से डेंसर में आ रही है, तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपका ये नॉर्मल जा रहा है एन एन, तो इंसिडेंट लाइट इस रास्ते से जाने की बजाय इस रास्ते से चली गई और सेकेंड सरफेस को जाके यहाँ पे स्ट्राइक करती है। मान लीजिए दिस पॉइंट इज क्यू। ओके, तो ये देखिए इंसिडेंस एंगल ये है I1 और यहाँ पर ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है R1। तो ये रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है ये इंसिडेंस एंगल से कम है क्योंकि ये नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड हो गई। उसके बाद वो इस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी Q पॉइंट पर, तो यहाँ पर फिर इसके बाद ये एयर में वापस जाएगी। तो ये जो नॉर्मल है इससे ये दूर हटेगी, ये आपकी नॉर्मल जा रही है। आपका इंसिडेंस एंगल ये नहीं है, ये नहीं, इमरजेंट एंगल ये नहीं है, आपका ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंस एंगल। ठीक है, तो लाइट अगर ग्लास नहीं होता तो इस रास्ते से जाती, लेकिन लाइट एक्चुअली में किस रास्ते से जा रही है, इस रास्ते से जा रही है। ठीक है, Q मान लीजिए Z। तो अगर इसी इमरजेंट रे को हम ऐसे आगे बढ़ा देते हैं तो ये जाके इंसिडेंट रे पर इस पॉइंट पे मीट करती है। मान लीजिए ये पॉइंट मेरा R है, तो यहाँ इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में एक एंगल बन रहा है। इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज व्हाट? एंगल बिटवीन emergent ray and incident ray is called angle of deviation. emergent ray और incident ray के बीच में जो एंगल है उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, उसको डेल्टा से लेते हैं। ठीक, तो यानी ओवरऑल पाथ जो है लाइट का वो इस रास्ते से गया, P से ऐसे यहाँ पे Q आया और ये Z पे निकल गया। तो Q से Z आपकी इमरजेंट रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, और P से Q तक आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। P से Q तक ये Q पॉइंट है, आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है जब लाइट इस प्रिज्म पर पड़ती है। तो आप अगर वर्टिकली अपोजिट देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1। ठीक है, इसी तरीके से I2 इज इक्वल टू डेल्टा 2 प्लस R2। क्लियर? अब
अगर हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है आर पी क्यू, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? आर पी एंड क्यू। ट्रायंगल आर पी क्यू, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। क्योंकि अगर कोई ट्रायंगल है तो ये इसका अगर एक्सटीरियर एंगल है डेल्टा, इट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये डेल्टा एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये एक्सटीरियर अपोजिट एंगल है, इट इज इक्वल टू इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अब डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, यहां से हम डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू I1 माइनस R1, I1 माइनस R1, यहां पर ये I2 माइनस R2, यानी I1 प्लस I2 माइनस बाहर आ गया R1 प्लस R2। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब हम ये फिगर देखते हैं, नीचे वाला पी एन क्यू। ठीक है, तो R1 प्लस R2 प्लस N इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके अलावा अगर ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है ए पी एन और क्यू, तो एंगल ए प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू एन R1 प्लस R2 प्लस N इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो N की वैल्यू हो गई 180 माइनस R1 प्लस R2, और एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू 180। एंगल A इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल N। ठीक है, या हम ऐसे कर सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल N, ये हमने यहाँ पे रख दिया। तो एंगल N इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल N माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, ये ब्रैकेट में रहेगा, N और N आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी एंगल A की वैल्यू किसके बराबर हो गई? R1 प्लस R2 के। ठीक, तो यहाँ पर आपने इसको रखा डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस एंगल A, क्योंकि R1 R2 की वैल्यू क्या है? एंगल A। ये कैसे आया कि ये क्वाड्रिलेटरल है A P N Q, तो एंगल A और एंगल N 180 डिग्री, ये देखिए। और अगर हम ये छोटा ट्रायंगल लेते हैं P N Q, तो R1 R2 और एंगल N ये मिला के 180। तो यहाँ से N हमने निकाला 180 माइनस R1 R2, तो 180 की जगह हमने A प्लस N रखा, ये N कट गया, तो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और यहाँ R1 प्लस R2 की जगह हमने A लिख लिया, तो A हमने इधर ले आया। ठीक है, तो हमारी रिलेशन क्या रेडी हुई? हमारी रिलेशन आई मिनिमम डेविएशन प्लस एंगल A is equal to I1 plus I2. This is the relationship of the prism. That is, sum of minimum deviation and angle of prism is equal to angle of incidence and angle of emergence. Okay? यहाँ से हम और भी फॉर्मूले निकाल सकते हैं, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी होता है। ठीक है, वो अगर मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस विच इज इक्वल टू I, तो डेल्टा प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 2I। दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू, और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू 2I माइनस A। दिस रिलेशनशिप इज ऑल्सो वेरी यूजफुल in finding many numericals. I am going to discuss one numerical also regarding on this topic. See the numerical. A ray of light incident at an angle of 48 degree on a prism of refracting angle 60 degree. Calculate the angle of minimum deviation. अब इसमें आपको क्या निकालना है?
मिनिमम डेविएशन। अब आपके पास क्या दिया है, प्रिज्म लिखा है, प्रिज्म एंगल 60 डिग्री, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड इंसिडेंट किस एंगल पे हो रहा है, 48 डिग्री, दैट इज एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू 48 डिग्री। As I told you earlier, we have the formula minimum deviation is equals to angle of prism minus 2 times incident angle, that is 60 minus 2 into 48, that is sorry, we can write in this way, 2i minus angle A, that is 2 into 48 minus 60, 2 8 is 16, 2 4 is 8, 19 minus 60 degree, that is 36 degree. This is angle of minimum deviation. So we have the formula minimum deviation is equal to 2i minus a, or you can also learn the formula angle of minimum deviation plus angle of prism is equal to I1 plus I2, where I1 is the angle of incidence and I2 is the angle of emergence. If you like the contents, please subscribe the channel. Thank you.